साफ साफ कहते हम तुम्हारे नहीं, तो सामने वाले भी कहते कि हम तुम्हारे नहीं। हम इतने इकट्ठे हो गए कि एक हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन कथाओं की आवश्यकता है कि हम कथा में इकट्ठे होकर जाएं पर एक होकर लौटें। इसके लिए राम कथा है, इसके लिए श्री कृष्ण कथा है। अच्छा, इकट्ठे इसलिए भी, अच्छा ये 10,000 राजा मान लो मिलकर धनुष तोड़ दें तो विवाह तो एक का ही होगा, और वो एक कौन होगा? है? वो एक कौन होगा? तो ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? कहा हमने यह फैसला किया है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ लो, फिर जो जीते फिर बाद में लड़ेंगे, और जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। जो जीतेगा, जो तो जिन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, तो वो एक कहां है? इकट्ठे हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, भूप सहज 10 एक ही 12। 10,000 राजा इकट्ठे हुए, और 10,000 में व्यंग यह है कि अगर अंकों की दृष्टि से लिखा जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी है 4 शून्य। व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे, बाकी सबको शून्य समझे। आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए इन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। पर ऐसे समय में कोई बुद्धिजीवी होता है जो चिंतन करता है, और महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, महाराज जनक ज्ञान वृद्ध हैं। महाराज जनक ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं। अच्छा, धनुष तो राम जी से हिलेगा, और राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, वे बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। बोलो भाई, जिससे हो सकता है वह करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तो जनक जी ने सोचा राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए, पर धनुष खड़ा, धनुष उठे कैसे? का राम जी खड़े हों, का राम जी कैसे खड़े होंगे? का लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण तो छोटे भैया हैं, तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े हों? का इनका एक संबंध है। रघुपति की बेमल पताका, रघुपति पताका, दंड समान भयऊ, जस जाका रघुपति की रहती
रघुपति कीरत रघुपति कीरत राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। झंडा आस्था का स्वरूप है और डंडा व्यवस्था का स्वरूप है। ये दोनों साथ, झंडा कितने ही महान हो, कितने ही पूज्य हो, डंडा न लगा हो आकाश में लहरा ही नहीं सकता है। जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। तो डंडा खड़ा हो कैसे का, दो चार क्रोध की बातें करो अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी बोध में रहते हैं, लेकिन ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनुसाने, और बोले क्या, अब जन को माखे भटमाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ये कहकर देखा किधर, लक्ष्मण जी की तरफ असर हो रहा है कि नहीं। भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उनके उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया। बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे दो। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा शिष्य बनते ही बोला कि अब हम शिष्य हैं तो हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया कर। अरे कहा ये तो साधारण बात है, ऊंची बात। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण बोले, भागवत राम, ये सब ऊंची। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि गीता। बोले हाँ ये कुछ चल सकता है, वही सुना। तो गुरु जी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते। तो महात्मा का एक श्लोक में भी एक आधा हिस्सा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद गाए हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता ज्ञान ही दुग्ध है। ऐसे गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। अब चेला कहे वाह 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 महाराज वाह, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। अब गुरु जी का उत्साह और बढ़ा, सुनाते गए, एक आध घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी बोल चुके, तब कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोले हमें समझ में ना आया, हमें आप कम समझाते, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी बोले कि बस हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो सब समझ ही गए हो। लेकिन फिर भी बोले और तो सब समझ में आया, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे यह समझ में नहीं आया। दो गधा को, दो गधा। तो गुरु जी ने माथा पीटा, का उत्तर नहीं दिया। दो गधा कौन? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो कहने वाला देखेगा कि असर हुआ कि नहीं। तो जनक जी बोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे। अब शब्द देखो कितना सुन, अब जनि को माखे भटमानी, माखे, माखे माने अभिमान न करे। और ये कहकर जनक जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने उसी शब्द को पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पुट फरकत नयन रिसोए। जनक जी बोले कोई अभिमान न करे। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे, हम करते हैं। लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए।
जनक जी ने देखा, मन में बड़े खुश हुए कि अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहरा जाएगा। अभी लक्ष्मण जी खड़े। अब भैया अच्छा, एक बात आपने अनुभव की होगी, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, कोई स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई दे, इतने दुबले। पर वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, तो इतना जोर से क्रोध आया कि कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहें फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी। लखन सको वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। हमने कहा तू तो स्वयं कांप रहा है। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी से अगर कोई क्रोध करना सीख ले तो जीवन धन्य हो जाए। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्या क्रोध में बोलने लगे तुरंत? ना। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बाण। जनक जी के वचन बाण की तरह तो लगे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोलते। क्या अद्भुत उदाहरण है। जब क्रोध में भगवान का डर बना रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे, तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और बोले बिना रहा नहीं गया, तो नाई राम पद कमल से। हम कैसे कहेंगे? लक्ष्मण जी जोश में हैं कि होश में? वे कहते हैं बात बाद में करूंगा, पहले राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। नाई राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बोलते हैं। आज तक किसी ने क्रोध में कहा कि पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम कर आए फिर तुमसे बात करें? यह लक्ष्मण जी। और बोले क्या? कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुकुल मन जानी, जानी जानी कही जनक जस अनुचित, जस अनुचित जस। रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा हो, ऐसी बात कोई नहीं बोलता। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है? किसी ने लक्ष्मण जी कर, लक्ष्मण आप कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आपने कौन सी उचित बात कही? जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी के वाक्य का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी। आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां बड़े और बालक की बात नहीं है, वृद्ध और बालक का प्रश्न नहीं है, यहां मेरी ही भूमिका है बोलने की। कहा क्यों? कहा यहां राम जी, रघुनाथ जी, रघुवीर, रघुराज नहीं बैठे। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश मणि बैठे। राम जी हैं रघुवंश मणि,
और लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं फणी, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय तारण। हम शेषावतार फणी हैं। अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? फणी को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी ऐसे फणी हैं कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फनी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलिए, तो बोल क्या रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर 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 अनुशासन कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर राउर राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो। और लक्ष्मण जी ने जो कहा कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं, तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले राजा से कहा कि सुन रहे हो? दूसरा बोले क्या? अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है, तो अपना क्या होगा? तीसरा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथा राजा बोला कि हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी भी कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाओ, हमने पहले ही कही थी घर चलो। अब यहां बैठे हैं तो आ गई मुसीबत। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो जो होगा सबके साथ होगा। और फिर एक बात यह भी है, क्या लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जीवी ढारो, थोड़ी काचे घट जीव ढारो, काचे घट जीव काचे घट काचे घट जीव डारो बोरी काचे घट जीव डारो घट जीव डारो थोड़ी काचे घट जीव थोड़ी काचे घट जीव सकऊं मेरू मूलक इव तोरी आ घट जिंदा थोड़ी काचे घट जीव
काचे घट जिमीदारो घट घट जिमीदारो घट घट जिमीदार। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा ब्रह्मांड को। बस बस राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, क्योंकि बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई व्यास अनुशासन माया। अच्छा, यहां एक संकेत बड़ा सुंदर है। घड़े की तरह तो ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी फोड़ रहे हैं, पर पके घड़े की तरह नहीं, काचे घट जी में, कच्चे घड़े की तरह। क्योंकि कच्चा घड़ा फूटे तो उससे कुछ बनता भी है, और पक्का तो टूटता है, फिर उससे कुछ बनता नहीं। तो ब्रह्मांड फिर भी बनाना है। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही है, आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जरा ज्यादा ही समझदार होते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा और अपनी गठरी सिर पे रखे। किसी ने कहा कि रेल में बैठे तो गठरी सिर पर क्यों रखे? तो कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो कि सिर पे गठरी रख भी ले तो क्या वजन रेलगाड़ी पे नहीं है? जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं तो धनुष कहीं अलग रखा है? पर कहा नहीं, धनुष के बारे में बात करो। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो, जो न करो, प्रभु पद शपथ करन धरो धनु भाथ, चाप चढ़ावो कमल नाल, चाप चढ़ावो कमल नाल जिमि चाप नाल जिमि चाप नाल, चाप चढ़ावो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप, कमल नाल जिमि चाप। कमल नाल जिमि चाप चढ़ा, कमल नाल जिमि चाप चढ़ा, कमल नाल लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। राम जी ने कहा इतनी ताकत है। अब इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, राम जी ने कहा इतनी शक्ति है कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ और छत्रक दंड की तरह धनुष का खंडन कर दो। इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? मुझ में शक्ति नहीं है। अच्छा नहीं है तो काम करोगे कैसे? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई कहे कि आज यह भी खरीदेंगे, आज यह भी खरीदेंगे, दुकान बड़ी अच्छी है, सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है। दुकानदार कहे कि जेब में पैसे हैं, पैसे जेब ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे?
एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था, महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान तो ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते कि क्या कमी है, तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी बोले जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ूं और कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाऊं, 100 योजन ले जाऊं और छत्रक दंड की तरह तोड़ूं। राम जी ने कहा ताकत है, शक्ति है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरी बात सुनो, तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, मुझे ताकत की क्या जरूरत है? हा? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। तो बिजली के कारण ही तो वह हवा दे सकता, वह प्रकाश। लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे हम, पर होगा तो आपके ही द्वारा, सत्ता तो आपकी है, शक्ति तो आपकी है। तव प्रताप बलनाथ, अरे मेरे बल पर इतना भरोसा है महाराज, अगर ऐसा न कर दूं तो कर्ण धरो धनु भात, आज के बाद धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब यह वचन कहे तो डगमगान मई, धरती हिल गई, धरती के हिलने से सब हिल गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले कि प्रभु दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? कहा सब तो हिल रहे हैं पर दो नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष अपनी जगह से हिलता है, ना आप अपनी जगह से। और सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक कहते हो। तो सूर्योदय क्या है? का आपका प्रभाव ही सूर्य है, और ये धनुष ये अंधकार है, चाप तम भारी, और आपका प्रभाव रूपी सूर्योदय देर से हो रहा है। उसे तो हो ही जाना चाहिए था प्रकट अब तक। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात तुम्हारी ठीक है, पर सूर्य भी किसी की प्रतीक्षा करता है। किसकी? कपराता काल ब्रह्म बेला में पूर्व दिशा की ओर देखो तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, तो लोग समझते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। और लक्ष्मण जी गर्म हो गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो लक्ष्मण जी वैराग्य है, और वैराग्य गर्म अच्छा रहता है, वैराग्य ठंडा ठीक नहीं। अजय गुरुदेव अभी तक नहीं बोले, अब बोले। गुरुजी भी शिष्य को उपदेश तब करते हैं जब वैराग्य गर्म हो, क्योंकि यह तो सही है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिन। ये शुभ समय है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, भोले अति स्नेहमय बानी। उठऊ राम भंजऊ चापा, उठऊ राम भंजऊ छापा, उठऊ राम भंजऊ लेटऊ तात जनक परिता उठऊ राम भव चापा, उठऊ राम भंजऊ राम भंजऊ राम भंजऊ। राम उठो,
शिव धनुष का खंडन कर दो। गुरुदेव यह नहीं कहते कि प्रयास करो, खंडन कर दो, क्योंकि गुरुदेव निश्चयात्मक बात कहते हैं। राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया, अब मुझे तो केवल छूना है। गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया। उठौ राम भंजहु भव चापा। और राम जी सबसे पहला काम क्या करते? सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। परिणाम हरस विषाद न कछूर आवा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम न हर्ष है न विषाद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। न मन में हर्ष न विषाद, न राग न रोष। अच्छा, जब यह नहीं है तो यह मन में हर्ष विषाद ना हो, सहजता का भाव हो, यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम है। यह प्रयास से यह स्थिति नहीं मिलती, यह तो प्रसाद से स्थिति प्राप्त होती है। अच्छा, जब हर्ष विषाद नहीं तो दशा कैसी? सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल, सहज चले सहज चले सकल, चले सकल, चले सकल। अच्छा, राम जी कैसे जा रहे? मनो मंजु बर कुंजर गामी। अच्छा, सहजता में हाथी का उदाहरण क्यों दिया? शायद इसलिए हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए जाता। अच्छा, उसकी चाल में हमेशा ही मस्ती है। पर आपने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, वहां ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। गांव में एक हाथी आ जाए, गले की घंटियां टन टन बजी, बालक उत्सुक होकर हाथी देखना चाहते हैं। महावत बैठा है, हाथी को लेकर आ रहा है, पर गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। अभी भी जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा भक्ति भावना देखनी है तो गांवों में देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि सब जगह घूमते हो तो गांव और शहर में क्या अंतर है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो मैंने कहा भैया, मैं कोई चिंतक या विचारक नहीं हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूं कि शहर के और गांव के भाव में एक ही अंतर है। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। बस इतना ही अंतर है। धन्य है वे गांव जिन गांव के लोगों को हाथी में भी गणेश जी दिखते हैं, और बेकार की है वो पढ़ाई, जिन पढ़े लिखे लोगों को गणेश जी में भी हाथी दिखे। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आनंदित हो जाता है हृदय उनकी श्रद्धा देखकर। और हाथी के अतिरिक्त शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी आप वहीं देखोगे। यह सही है कि जितने हाथ श्रद्धावश गणेश जी के भाव से हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते।
गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े होंगे। अच्छा, हमको आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि इन कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी? अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती, पर मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बोली हम समझ पाते तो हम तो जरूर पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं। का फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कह देगा हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। का फिर बोले हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा, एक और बात है, कुत्ते कभी हाथी के आगे आकर नहीं भौंकते। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंके। आगे आकर भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये दो तरह की बात हुई, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अब तीसरी बात सुनो, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। राम जी हृदय कैसे हरस विषाद न कछ उर आवा, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, यही उत्तमा सहजावस्था। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। माता सुनैना को संदेह हुआ। यद्यपि जनक जी ने भी कहा, एक संत का भाव है, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए। शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे। इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे। इन्हें मत भेजिए, इनसे धनुष टूटेगा नहीं। विश्वामित्र जी बोले नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, जाने दीजिए। जनक जी ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा तो ये उदास हो जाएंगे। मुख कमल जो अभी प्रसन्न दिख रहा है वो आह्लादित नहीं रहेगा। तो मोह सोच निराश भये, शिशु की न प्रसन्न मई दुति जाती रहे। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे ही सबको रोकोगे तो तुम्हारे प्रण की पूर्ति कैसे होगी? तो जनक जी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। पर विदेहराज को समझाते हैं विश्वामित्र जी। और माता सुनैना संदेह करती है, सोधनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर नहीं। तो उनको सखी कहती तेज बंत लघु गनीय न रानी। तो सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। छोटे लोग तेजस्वी हो तो उनको छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्ब। इसलिए सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। पर श्री सीता जी तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी। ओहु प्रसन्न महेश भवान,
गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीने तू सेवा। फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की। देखी के पिया की शोभा सिया जू का मन लोभा। एक टक रह गई जैसे फूतरी कनक की। फूलन की माला हाथ फूलन की माला हाथ फूली डोले आली 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 फूलन की माला। कुंवर है किशोर गात कहे को पिता से बात। छाड़ दो प्रतिज्ञा तात धनुष तोरण फूलन की माला। फूलन की माला श्री सीता जी प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, धनुष आपका है। हे भवानी माता आप प्रसन्न हो जाएं, वरदान आशीर्वाद आपने दिया है। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए शंकर सुमन भवानी नंदन सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणेश जी ने कहा कि हम क्या करें। श्री जानकी जी बोली इस धनुष का वजन कम करा दो। करौ चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी ने कहा कि इस काम के लिए हम ही मिले, धनुष का वजन कम कर। क्यों, हमारा ही वजन कौन सा कम है। श्री गणेश जी तुंदिल स्थूल का है, हमारा ही वजन कौन सा कम है जो हम धनुष का वजन कम करें। अरे अरे, आप वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे, जितने स्थूल का है तुंदिल आप दिखाई देते हैं, अगर वजन उसी हिसाब से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है।
हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं। और बड़ा वो जिसमें बड़प्पन हो। और गणेश जी के बड़े होने में बड़प्पन क्या है? बड़ा वह नहीं कि बड़े से बड़े जिसका वजन न उठा पाए, बड़ा वो है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा के चल दे, वह बड़ा है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गणेश जी पूज्य, छोटा सा चूहा भी बिठा के चल देता है। इतने बड़े और इतने सरल चूहे पे बैठकर चले। अब तो जो चूहे पे भी बैठने लायक नहीं, वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। बड़ा विघ्न विनाश है श्री गणेश जी। अच्छा ठीक है, लेकिन श्री सीता जी को लगा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, तो अब मोह शंभु चाप गति तोरी, शिव धनुष तुम्हारा सहारा है। धनुष बोला हम क्या करें, हल्के हो जाओ। धनुष बोला ठीक है हल्के तो हो जाएं, पर वजन कहां ले जाएं। लोग सलाह देते हैं, अरे ये वजन कम करो। अब वो तो बेचारा खुद चाहता कि कम करे, पर ले कहां जाए, किसे दे दे। धनुष से कहा वजन कम करो, तो ले कहां जाए वजन। सीता जी बोली तुम एक काम करो धनुष, क्या अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो। क्यों? का तुम इतने वजनदारों को उठ नहीं रहे हो, ये राजा लोग इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते ही नहीं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, कुछ तो गंभीरता हो, तो इन पे वजन डाल दो, ये वजनदार हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरु। तो धनुष ने कहा कि भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। सीता जी बोली अब सभा की ओर न देखो, राम जी का दर्शन कर रहे हो? हाँ। राम जी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। कहाँ? हमारे पास। क्यों आ रहे हैं? धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए आ रहे हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर आ रहे हों, वो चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए राम जी को देखकर चिंता के बोझ से हल्के हो जाओ। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हो हरु रघुपति है निहारी।